हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम भाग 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या अक्षांश होते हैं, क्या देशांतर होती हैं। इस तरह से जो रेखाएं क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज रेखाएं इस तरह से क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर जो सीधी वर्टिकल रेखाएं होती हैं वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको ग्लोब पर खींचा गया है। इन काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। हमने भाग 1 में पढ़ा था वृत्त के बीच से जाने वाली रेखा को विषुवत वृत्त बोलते हैं। इसके ऊपर भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। पृथ्वी के विषुवत वृत्त से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में इस जगह पर उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। यहाँ पर सूर्य का तापमान कम आता है, इसलिए यह क्षेत्र शीतकटिबंध क्षेत्र हो जाता है और इससे 66.5 डिग्री दूरी पर जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। शीतोष्ण का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हल्की गर्मी भी रहेगी और हल्की सर्दी भी रहेगी। शीत कटिबंध क्षेत्र वह होगा यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी, जैसे कि रूस का साइबेरियन हो गया, अंटार्कटिका में बर्फ़ होती है जहाँ पर हर समय बर्फ़ जमे रहती है, अलास्का हो गया। इस तरह से जो होता है शीत रहती है, हर समय ठंडा रहता है, उसको शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है। तिरछा मतलब जब हम दोपहर के समय 12 बजे अगर हम देखें तो हमारे सिर पर सबसे अधिक सूरज की किरणें होंगी। ठीक, कुछ समय बाद तिरछी होती जाती हैं, इस तरह से तिरछी सूर्य की किरणें हमारे पड़ती हैं, परछाई तिरछी हो जाती है। इसी तरह से पृथ्वी पर सूरज की किरणें इस एरिया में, इस जगह पर तिरछी होती है, जिस जगह पर बर्फ रहती है और मौसम ठंडा रहता है। यहाँ का तापमान क्या होता है ये आप बताएंगे कि तापमान अधिक होगा या कम होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 66 डिग्री पर शीत कटिबंध। यहाँ पर शीत कटिबंध ठीक 23.5 डिग्री से ऊपर अधिक, 23.5 डिग्री से ऊपर जाने पर उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। 0 से 23.5 डिग्री तक का ये क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये उत्तर का हो जाएगा, यह दक्षिण का हो जाएगा। ठीक, इसको हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जिस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में है उसी तरह से यह दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में मापा जाता है। ठीक, इस तरह से जो रेखाएं आती हैं ऐसे एक पॉइंट से इस तरह से, ये सभी एक ही जगह पर आकर के मिलती हैं। ठीक, ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है, दूरी घटती है। जहाँ सभी देशांतर आपस में मिलते हैं वहाँ इनकी दूरी शून्य होती है। जैसे कि ऐसे इस तरह से, एक मिनट,
एक मिनट, इस तरह से ये पॉइंट है, इस जगह पर सभी आकर के मिलेंगे। ये दूरी क्या हो जाएगी? 0 अंश। ठीक, इसी ये हमारा, हम देखते हैं ये पॉइंट जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पर सभी रेखाएं मिल रही हैं, इसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। अब आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से ये घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पूर्व का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। देखिए ऐसे, इस तरह से ये ग्रीनविच, ये ब्रिटिश का ग्रीनविच है, वहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। इसको 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। इस जो लाइन है इसके इस हिस्से पर जाएगा वो 180 डिग्री पूर्व, और यह है 180 डिग्री पश्चिम। अगर हमको ये पता लगाना है कि कितनी दूरी कितने समय में तय करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री हो गया ये, इसमें डिवाइड देंगे 24 का, एक मिनट, यहाँ हम भाग दे रहे थे 360 में 24 का, 24 का हम डिवाइड देंगे तो 15। अब क्या करेंगे, 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है, कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है। तो अब 1 डिग्री की दूरी हम कैसे निकालेंगे, अब ये 1 घंटा आया, 1 घंटे को हम 60 मिनट में कर देंगे, तो 60 का हम इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइडेड 15 ऐसे देंगे तो हमारा 4 मिनट में 1 डिग्री दूरी निकल के आएगी। इससे हम किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम भारत का ही एक उदाहरण लेते हैं, गुजरात। गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे का अंतर दर्शाता है। अब आप कमेंट में ये बताइएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने अक्षांश की दूरी है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।